Hello everyone, myself Falguni Salvi, your social science teacher, and in today's class we read chapter number 2 in your civics textbook. सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक के अंदर पार्ट 2 हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम था स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। अभी तक हम इसके बहुत सारे पेजेस कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से रंजन और अमन अमन नाम के दो बच्चे हैं। उनमें से रंजन जो है वो एक समृद्ध परिवार का बच्चा है और अमन जो है वो एक गरीब परिवार का बच्चा है, और किस तरीके से सार्वजनिक सुविधाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनमें अंतर होता है। तो आज हम इनको रिटर्न में पढ़ेंगे। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। मतलब दो रूप से हम स्वास्थ्य की सुविधाओं को बांट सकते हैं। एक तो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, जिसे हर आम व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी पा सकता है, सरकारी हॉस्पिटल जहाँ जा कर के गरीब व्यक्ति भी अपना इलाज करवा सकते हैं। और एक होती है निजी स्वास्थ्य सेवाएं, जिसे हम प्राइवेट हॉस्पिटल भी कहते हैं, जहाँ पर जाने के बाद आपको शुल्क ज़्यादा देना पड़ता है, मतलब पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है, चाहे वो डॉक्टर की फीस हो चाहे वो दवाइयाँ हो, कम दाम में मुहैया नहीं कराई जा सकती। तो हम पढ़ते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन चलाता है, इनको कैसे चलती है और ये सारी चीज़ें। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। मतलब उनको सरकार चलाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए होते हैं। मतलब चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, छोटे छोटे जो गाँव के अंदर होते हैं, चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल हो, जिससे शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करने में सक्षम हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। मतलब सरकार द्वारा गाँव के अंदर एक स्वास्थ्य केंद्र शुरू कराया जाता है सरकार के द्वारा, जिसके अंदर सिर्फ एक नर्स होती है और एक डॉक्टर होता है, जिसे स्वास्थ्य सेवक कहा जाता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, मतलब सिंपल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ से इनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, ताकि जो छोटी मोटी बीमारियाँ हैं, जैसे बीमारियाँ हम कह सकते हैं कि जैसे डायरिया हो गया या फिर फीवर हो गया, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, ऐसी बीमारियों में ये लोग जो है इलाज कर सकते हैं, ताकि गांव के जो व्यक्ति हैं उन्हें भी ग्रामीण स्तर पर ही देखरेख पूरी मिल जाए। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। मतलब एक गांव के अंदर ऐसा हॉस्पिटल या ऐसा स्वास्थ्य केंद्र खुल जाए तो उससे आसपास के गाँवों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें उनकी भी पूरी हो जाती हैं। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। मतलब हर जिले में एक बड़ा अस्पताल होता है, जिसे हम जिला स्वास्थ्य केंद्र या फिर जिला अस्पताल भी कहते हैं। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था। ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ है। तो हमने हाकिम शेख की जो कहानी थी एक वो पढ़ने की थी कि किस तरीके से वो 10 तरीके के सरकारी अस्पतालों में गए, लेकिन उन्हें इलाज से मना कर दिया गया। बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल में वो गए और फिर उन्होंने लिखा कि सरकारी सुविधाएं जो है बिल्कुल सही नहीं है। सरकार के नाम पर उन्होंने पत्र लिखा। आगे दे रखा है कि इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जा सकता है। सार्वजनिक, सार्व का मतलब होता है सभी का, और जनिक का मतलब है जन, मतलब इंसान। तो हर लोगों की पहुंच में होने वाला जो केंद्र है उसे स्वास्थ्य सेवा केंद्र को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए यह अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं, ताकि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें, ताकि कोई भी जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु इस कारण से न हो कि उसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाए। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। अब आप सोचते होंगे कि सरकार पैसे क्यों नहीं लेती है, या किस तरीके से सरकार के पास इतना बजट आता है कि वो डॉक्टर्स की फीस या इतनी दवाइयों को हमको मुहैया कराती है कम दामों के अंदर। तो जो टैक्स दिया जाता है हमारे द्वारा सरकार को, उस टैक्स के आधार पर सरकार जो है ये सारी सुविधाएं हमको देती है, इसलिए सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसका उद्देश्य अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं लेकर के काम कर सकता है, अपनी बीमारी का इलाज करवा सकता है।
स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे कि टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। स्वास्थ्य की सेवाएं देना सरकार के द्वारा, इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण या महत्वपूर्ण हम कहेंगे कर्तव्य यह भी है कि जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जैसे कि टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया, ऐसी बीमारियां न फैलें, क्योंकि ये बीमारियां जो हैं वो कीटाणुओं के माध्यम से एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हैं। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, मतलब लोग जितना सहयोग करेंगे सरकार को उतनी अच्छी तरीके से सरकार इन पर काम करेगी। अन्यथा यह, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, तो ओपन करिए आपका नेक्स्ट पेज। अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर व छतों की, घर की छतों आदि पर पानी एकत्रित ना होने दीजिए। देखिए, हम जानते हैं किसी भी तरीके का मच्छर हो वो उसी जगह इकट्ठा होता है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो, तो आप पानी ना इकट्ठा होने दें, जो गंदा पानी है या फिर कहीं पर भी कचरा इकट्ठा ना होने दें, ताकि ये बीमारियां न फैलें। हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उसके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय लिया? हाकिम शेख ने कोर्ट में जो है वो अपील तो कर दी थी, लेकिन उसका निर्णय क्या हुआ ये हमको अभी तक पता नहीं चला है। तो इसमें दे रखा है कि हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। मतलब सरकार का मुख्य कर्तव्य यही है कि गरीब से गरीब व्यक्ति जो है उसे भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सके। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा है कि हमारा देश आज़ाद तो अभी पन्नों में हुआ है, लेकिन मेरा देश आज़ाद तब होगा जब इस देश का हर व्यक्ति जो है वो पेट भर खाना खा करके सोएगा। मतलब जब कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए तब हम मानेंगे कि हाँ देश आज़ाद हुआ है। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता है या फिर उनकी पहुंच में नहीं है ना। सरकार सुविधाएं बहुत ज़्यादा चलाती है, लेकिन किसी न किसी कारण से भ्रष्टाचार के माध्यम से ये सुविधाएं जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा है कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उनमें उनकी जान भी जा सकती थी। मतलब हाकिम शेख की मृत्यु भी हो सकती थी अगर उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं ले जाया जा सकता। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है सरकार के द्वारा। अदालत ने यह भी कहा है कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दें, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधाएं भी सम्मिलित हो। आकस्मिक इलाज का क्या मतलब है कि चाहे आधी रात को भी कोई व्यक्ति आए तो सरकारी अस्पताल में उसे अच्छी सुविधाएं मिले या उसका इलाज हो पाए समय पर, ताकि वो मृत्यु से बच पाए। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पताल ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया, इसीलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए खर्च का भुगतान करे। जितना पैसा उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाया है उतना नहीं लग पाता अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा उसे मिल पाती। आगे दे रखा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अब हम पढ़ रहे हैं निजी स्वास्थ्य सेवाएं। निजी स्वास्थ्य सेवाएं मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स। आगे दे रखा है कि हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी है। मतलब इसमें दे रखा है कि गाँव के अंदर भी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP जो प्राइवेट तरीके से काम कर सकते हैं या हम कहेंगे कि अपना स्वास्थ्य केंद्र खोल सकते हैं निजी स्तर पर, तो इसकी भी छूट उन्हें दी जा सकती है। आगे दे रखा है कि शहरी क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती है, मतलब टेस्ट करती है। जैसे आपको कहा जाता है ब्लड टेस्ट करवाना है, तो आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं करवाते हैं और प्राइवेट में जा कर के कराते हैं, तो वो भी है। वो विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सारी ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। तो ये सारी निजी स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर आती है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।